हमें कहा गया था कि आपने जरूर आना है, तो मैंने सोचा कि उसमें भी जाना है। आने के पीछे अभिप्राय ये भी है, हाँ अरे भाई शरेंद्र भाई आओ। आने के पीछे अभिप्राय ये भी है कि चुनाव मत पड़ने के बाद, चुनाव के बाद मेरे पास अभी समय था और मैंने कहा इस समय का सदुपयोग मैं आप लोगों के बीच होकर ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं सब आप लोगों के माध्यम से आप सबको और आपके माध्यम से जो लोग कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं भी पहुँच पाए उन सबको और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दे सकूं। तो पहला तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस विषम परिस्थिति में जिस प्रकार से पार्टी का सहयोग करते हुए मुझे साथ दिया, पूरे मजबूती के साथ आप सब खड़े रहे। मैं इस हेतु तमाम कार्यकर्ताओं का जोशीमठ, हमारे विकास खंड जोशीमठ के, नगर जोशीमठ और उसके आसपास के पूरे विकास खंड के तमाम चमोली के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों ने विषम परिस्थिति में मुझे साथ दिया और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये गणेश गोदियाल आप सबका ऋणी है। और जब जब मैंने पहले भी कहा, आज इसको दोहराना चाहता हूं कि जब जब आप लोगों को ये अपेक्षा हो कि गणेश गोदियाल को आप लोगों के साथ खड़ा रहना है, ये गणेश गोदियाल निश्चित रूप में आपके साथ खड़ा नजर आएगा। मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने गांव में जब जब जाएं तो जिन जिन गांव में आप मेरे लिए आशीर्वाद मांगने के लिए गांव तक गए, उन गांव में अब आपने फिर दोबारा जाना है और लोगों से कहना है कि भाई गणेश गोदियाल जोशीमठ आए थे और गणेश गोदियाल आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर गए हैं कि आप लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मतदान किया। मतदान किसी को भी किया गया हो, लेकिन हम उन सब के धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं जिन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। मेरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से निश्चित रूप में जनता ने आशीर्वाद हमें दिया है और जैसा कि आप लोगों ने कहा 4 जून के बाद ये निश्चित रूप में ये तथ्य सामने आएंगे कि लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और सांसद के रूप में आपके इस भाई को संसद में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा और आज पुनः वादा करता हूं कि जो मुद्दे हमने उठाए थे उन मुद्दों का निराकरण करना हमारी प्राथमिकता होगी। हमने कहा था कि हमारी फौज की नौकरियां बंद कर दी गई हैं, हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले फौज की उन नौकरियों को खुलाना होगा। हमारी प्राथमिकता होगी कि हमारे युवा जो आज बेरोजगार भटक रहे हैं उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करना होगा, उनके लिए वो रास्ते खोलने होंगे। ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी। हमने तमाम बातें जो कही हैं हम उनको एक एक करके प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण करेंगे। आज बद्रीनाथ में हो, केदारनाथ में हो, पुश्तैनी से बसे हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनके लिए कोई वैकल्पिक उनके रोजगार की व्यवस्था या उनके दुकानों की व्यवस्था या उनके रहने की व्यवस्था पर कोई विचार नहीं हो रहा है। तानाशाही चल रही है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। हमें इस व्यवस्था में बदलाव लाना है। हमें जोशीमठ, जो कि हर व्यक्ति आशंकित है, सरकार कुछ ठोस बात कही नहीं रही है, बस एक ही बात कह रही है कि भाई यहाँ से विस्थापित होना है। भाई विस्थापित होना है तो सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? सरकार उस वैकल्पिक व्यवस्था को आप लोगों के सामने क्यों नहीं रखती है? तो हमें, हमारी प्राथमिकता है कि हम इस पर जीतने के बाद, क्योंकि आप लोगों की ताकत जब मेरे साथ होगी तो उस ताकत के साथ हम सरकार से वार्ता करेंगे कि भाई इसमें आपकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। लोगों के बीच और सरकार के बीच हम सेतु का काम करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। आपके वकील के रूप में वो ताकत के साथ मुझे लड़ने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं निश्चित रूप में मजबूती के साथ आपकी वकालत करूंगा। तो ये सब बातें हैं जिसको हमें उसके उपरांत आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे भाइयों, राजनीति कोई एक दिन 2 दिन नहीं होती, ये तो लगातार प्रोसेस है। बिहार तक हम लोकसभा को वोट मांगना था, आज हम नगर पालिका को वोट मांगना शुरू करना चाह। अभी 4-6 दिन बाद नगर पालिका की आचार संहिता लागू हो जाना, प्रोग्राम जारी हो जाना और नगर पालिका का आजकल जितना भी आप लोग पदाधिकारी हैं ये संदेश देने में आप लोग बीच आई छो कि अभी 2-3 दिन से ना अभी वोटर लिस्ट चेक करा पहले। हाँ, एक दिन इन्हीं बोले हैं कि 9 काटे गए। ये जब 9 काटे जाएंगे ना तो वो भी चेक करना हमारा काम है कि भाई 9 काटे गए तो 9 जोड़ने चाहिए। सरकार, हमारे विपक्ष से सरकार चाहे
तो वही सकत हमारे लोग खानो जानबूझ के कटना और बता रही किस में वार्ड मेंबर वाला जो बोला ले कि भाई मैं वार्ड मेंबर लड़ चाहूँ जो पर मेरे रहूँ कटेगा तो उधर भी काम देखना चाहूँ कि कैसे उनर न उनर जो सपोर्टर लोग छे ना जो उधर मतदाता छिनूंगा वो मतदाता होगा नाम निकट अगर कटेगा ना तो वही टाइम से 3 दिन हो वो तो दोबारा एप्लीकेशन कर सकते ना कि ताकि वो नाम पे चढ़ो। ये छोटे चुनाव में एक दूधी वोट से जीत हार विजान बहुत छोटे मार्जिन से जीत और हार विजान तो एक मत इम्पोर्टेंट। ये वजह से मेरा आप सब लोग से निवेदन था कि वही चीज पर आप लोग ध्यान दें। वो एक बात आपसे मालूम था एक फिर विधानसभा चुनाव हुआ आप लोग कुल बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस का एक प्रत्याशी एक बड़ी चुन छा 2022 में ये चुनाव में आप सब जानते हैं कि क्या कह रहे वो थे चल गई ना अपने पद से भी रिजाइन दे देना और वो एक बात आप एक चुनाव निश्चित से कि 2-3 महीना अंदर एक चुनाव हुआ। मैं आपसे बताना चाहूँ छू अभी एक बात उठे कि प्रत्याशी को होना चाहूँ सबसे पहले बात यह है कि प्रत्याशी तुम लोग तय करा आपस में बैठे तब टिकट एक इतना मिलन इन तो वही सकता ना कि भाई तू भी मिलन हो तो मिलन इन नहीं होना पार्टी वार्टी टिकट एक ही व्यक्ति मिलन तो बेहतर सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हम जो थे भी बहरा छाऊ था अलग करके और तुम लोग अपनी पंचायत करा कि भाई हम एक छावा और ये व्यक्ति टिकट देवा और हम सब एक साथ छा और मेरे ड्यूट छा कि अगर तुम एक व्यक्ति निश्चित कर दे तुम्हारे बीच बटी ये गणेश को ज्यादा ड्यूट से कि तुम जग जग ये विधानसभा क्षेत्र में जय जय गाँव तक मेरे ड्यूट आ मैं हर वे गाँव तक जाने को हर वे गाँव तक अगर तुम लोग आपस में निर्णय नहीं कर दे तो वो एक तरीका क्या है फिर वो एक तरीका फिर ये चाह कि पार्टी आकलन करो पार्टी सर्वे करो और सर्वे के आधार पर जो सबसे बेस्ट हो वही तो आप लोग बीच बोलो कि भाई जब तक आप लोग शंका जताया कि वो तुम पैरासूट भीतर नहीं लगने से कि कोई बात का मन में छे हाईकमान मतलब जो भी हमारा नेतृत्व है देहरादून हो चाहे दिल्ली हो भीतर नहीं लगने से कि किसमें कोई बात कि आदमी तो भैर बेटी लिया चुनाव लड़ आप ही लोग का बीच बटी जाए तभी बोलो आप ही लोग का बीच बटी मिल पहले बताए अगर तुम तय इन सकते कि कोई भैर बेटे आ सकता तो तुम तय कर दिया अपने बीच में ही आज तय कर दिया मैं वो संदेश पहुंचा दो लोग कि भाई उन लोगों ने तय करेंगे और ये काम हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के बात ऐसे कि ये बात तो निराधार है ना कि कोई भैर बेटा फिलहाल कोई भैर बेटी तुम लोग हैं एक हमारे मजबूत लोग हैं ना तो सब आप लोग अपना आपस में मजबूत हैं। देखा है मिला बे पीपल कोठी में एक लंबी बात बोली अब एक मुँह लंबी बात में नहीं पहुंचा तो आजकल फेसबुक को जमाना था पीपल कोठी मेरे भाषण फेसबुक में जाकर छोड़ लिया मिल बोले कि राजनीतिक सुचिता की शुरुआत ये बद्रीनाथ विधानसभा बैठी होना चाहिए। हमारा जो प्रदेश था हमारे प्रदेश से मिला पड़ी एक वाक्य बताया कि क्या हिसाब से एक दिन एयरपोर्ट पर कैलवी बोले जब उन नेता होते गाल देना और मिल बोले कि सब नेता एक जन नहीं हो देना और तब उनमें चिड़ा के बोले कि अगर कोई लाइन पर कोई नेता नजर आ लो तो हम तो बता दें कि फोन करके कार्ड जब बड़ी तड़ी में निकाल हुए व्यक्ति ला तो मिल भी अपन कार्ड निकाल कर मिल बोले भाई मैं तो ऐसे पिछले लाइन पर खड़ छूँ और मैं भी नेता छूँ मैं मंत्री छूँ मिल बोले भाई मिल आई कार्ड निकाल मैं बद्रीनाथ समिति अध्यक्ष हो वही टाइम पर और संसदीय सचिव छो कैबिनेट स्तर छो मिल मैं भी मंत्री छूँ विधायक छूँ और मैं तेरे पिछले लाइन पर खड़ छूँ भैया तो वही बोले बिना देखे हम बोले कि तुम उत्तराखंड बैठ बोले मिल हाँ उत्तराखंड बैठ तो वैसे क्या मतलब बल उत्तराखंड में बन रहा है बचीच बोले बात ईमानदारी बचीच और 2016 में जय हिसाब से खरीद फरोख्त होया जय हिसाब से जो अगर होया तो वह हिसाब से हमारे उत्तराखंड की जो एक ईमानदारी की छवि है एक नियत एक किस्म छवि है एक भाई साफ सुथरा लोग है ना वही छवि पर चोट लगे वही छवि पर डेंट पड़े तो ये आवश्यक है कि वो डेंट ये बद्रीनाथ विधानसभा बटी हुई डेंट निकालने की शुरुआत होनी चाहिए। जो छवि हमारे उत्तराखंड चाहे वह छवि दोबारा स्थापित होनी चाहिए। अरे भाई ये जीवन माया अच्छा मी खो तो कथी मिलो क्या करना कब धन हाँ एक दिन आधे से ज्यादा उम्र हम जो मेरी उम्र लोग छे ना और जो बारे में हम विचार करना चाह वो भी मेरी उम्र है ना जो इनडायरेक्टली जो हम बुना चाह जो इन करे वो भी हमारी उम्र है आधे से ज्यादा उम्र हम खाए अब कथी जान कब जान लेकिन तो राजनीतिक सुचिता बहुत जरूरी है। हम लोग जो जनप्रतिनिधि बनना जनप्रतिनिधि होता है तो और ज्यादा आवश्यकता है कि उस समाज में एक मिसाल पेश करना लोग एक उदाहरण दे
लोग हमारा अनुसरण कर दें, बतर लोग नेताओं को अनुसरण कर दें। अभी हम भारतीय जनता पार्टी को बोलता है कि ये सब ठगत से ना झूठ बोल दें, किले कर दें, किले को बड़ा नेता वो निकल दें, वो बड़े नेता वो निकल देना तो वो छोटे भी वो निकल दें, किले की बड़ा आदमी को पीछे के लोग अनुसरण कर दें। तो बड़ा आदमी की या ये जवाबदारी बनता कि वो समाज में किस में काम करो कि लोग वो अच्छा काम अनुसरण करें, ये जवाबदारी बड़े लोग को बढ़ना। तो हम जो जनप्रतिनिधि बढ़ने की कोशिश में चाहा हमारे की बहुत बड़ो फर्ज बन। बहरहाल आज मैं ये रूप में आप लोग का बीच आयो छो और कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आप लोग भी धन्यवाद है और जो नहीं आए सेकंड कार्यकर्ता उनको भी धन्यवाद है। आज तुम्हारा काम से कि लोग भी तुम लोग जाके धन्यवाद बोले कि भाई गोजाल जी यकमा आशा और गणेश गोजाल आप सब लोग धन्यवाद हो गया। मैं तो बहुत आपको ऋणी छू, मैं आप लोग को पता नहीं मैं कई जन्म में आप लोग को ये ऋण तय चुका सको। मैं भगवान नरसिंह से प्रार्थना कर दो कि यही जन्म में चुका सकूं, अगर ऋण चुका हो तो यही जन्म में चुका सकूं। किले की जब ठीक बोले विक्रम भाई ला मुकेश भाई ला कि एंड टाइम पर जो हमारे एक सेनापति था जो पर पूरी दारोमदार थे और सेना ये होट खड़वेगा या सेना वो होट खड़वेगा और जो हमारे सेना में सबसे अग्नि सेनापति जम सेनापति पलतिर फाल और नौबती आएगा ठीक हमारे सेना में उथल पुथल मत जो कि भाई सेनापति पलतिर चलेगा आप क्यों बोलो। लेकिन आप लोग अपनी जगह खड़ रहे हैं, आप लोग अपने अपनी जगह खड़ रहे हैं और अपने अपनी जगह खड़ रहे के जो विश्वास आप लोग वास्तव में वह दिन में बहुत आहत हो गए। हालांकि भी परमेश्वर पर विश्वास कर दो और मैं रोए पर छोड़े चाहते हैं कि तू जब फैसला करे अब 20 लड़ाई में बैठी मैं हट नहीं सकूँ। ये लड़ाई जब एक तक आ गया तो ये लड़ाई से मैं नहीं हट सकूँ। लेकिन जो फैसला परमेश्वर तो कर ली वो फैसला भी तो सिरोधार। लेकिन आप लोग ये लड़ाई तो इतना मजबूती के साथ लड़े, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं था एक एक के फोन करके लालच दिए गए, तोड़ने की कोशिश करे गए, बतर टूटी भी बोला लेकिन बतर अधिकांश आप सब अपने अपने जगह खड़े था। और ये किस्म रोल लगे खा ये विधानसभा में कि तुम रिजल्ट देख ले तुम बोल ले कि यार हम तो भी विश्वास नहीं शौकीन हो जाओ ये किस्म रिजल्ट देखा ये बदलना ये बात हम लोग ने सुरक्षित भी रखना। और गणेश गोजाल आज अगर चुनाव लड़ने का तुरंत बाद ये आप लोग का बीच आई हुई है, जनता के बीच आई हुई है, यहाँ खड़े हुई है कि हम तो ये विश्वास रोज ये विश्वास ने और मजबूत कर रोज मजबूत करने ये विश्वास ने हम जितना मजबूत कर सकोला हम अग्नि की संभावना हमारी उतना मजबूत हो जाए। ये कितक नीचा अभी तमुल प्रदेश में 2027 में कांग्रेस ने सरकार स्थापित करना और ये किसमें सरकार स्थापित करना कि जो रोज डर नहीं हो कि 4 विधायक आज पक्ष ना 6 विधायक आज पक्ष ये किसमें मजबूत सरकार स्थापित करना कि विपक्ष जो आज बड़े रुपएबाज है जो लोग थे एक एक करके विधायक होता है सांसद होता है खरीदना चाहिए ना बच्चे जो कांग्रेस का कैंडिडेट ही खरीद देना चाहिए। पहले सांसद विधायक को खरीद था अब नए चाल सीखे कैंडिडेट ही खरीदा एंड दिन जब कैंडिडेट फॉर्म बना चाहिए ना वो ही खरीद देना चाहिए। ये जो रुपएबाज है ना ये रुपएबाज होता है हैसियत बताने सरकार तय भाई भारत आप प्रधानमंत्री कन कन भाषा बोलना चाहिए तुम देखो थोड़ी देर भूल जाए हम कांग्रेस से ये बात ध्यान में रखा कि हम भारत नागरिक हैं। क्या हम भारत प्रधानमंत्री से ही किसमें भाषा की अपेक्षा कर सकता है कि जो बना चाहिए कि अरे भाई जो एक दुई भैंस वाला कांग्रेस वाली तो कांग्रेस वाली और भैंस भारत प्रधानमंत्री भाषा के छुई भाई हम प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर रहा है कि वो ये बात पर जवाब दो ना कि भाई तुम फौजी नौकरी बंद के लिए करें। हम तो उन्हें भैंसों भाषा में कोई इंटरेस्ट नहीं सुनो, हम तो उन्हें मंगल सूत्र पर कोई सुनो इंटरेस्ट नहीं चाहिए। उनके बोले कांग्रेस साल तो मंगल सूत्र बिक जाला। आज तक कांग्रेस साल 65 साल राज करे मेरे दीदियों बोलियो 65 साल राज करे। मैं तो एक बता दिया कि कांग्रेस साल मंगल सूत्र पर मतलब नजर रखो कांग्रेस पार्टी ला। अरे भाई कांग्रेस पार्टी तो वो छे कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी छे 65 साल अगर राज करे तो सोनो 26-27 हजार पर छो तब तक और ये 10 साल में 75,000। माननीय प्रधानमंत्री जी तुम कोई आज भी रखी नीचे कि जो मंगल सूत्र बनाए सको नजर कहेगी आज तुम्हारे भी बतर लोग झाड़ पछाड़ का वाला मेरे भी ना कि जो चाहे बच्चों के शादी में
आज थोड़ा अंगूठी बनाना मुश्किल हुई और मंगलसूत्र तो वो आजकल बाजार में जो पिंगल कर रहा है किलो से ऊपर उद्योग कर रहा बीच भाई ये किस में हैसियत ही नहीं रखे लोग हो गए कि लोग मंगलसूत्र बना सको और वो आदमी बोलू कि कांग्रेस मंगलसूत्र पर नजर आते क्या गजब पीछे जय कांग्रेस वाला पाकिस्तान 2 टुकड़ा कर दिन और वो बना कि कांग्रेस मतलब पाकिस्तान खुश हुई कह देखे पाकिस्तान खुश हुई खाली झूठ खाली बवाल खाली पुखलाबाज तो पुखलाबाज बना के ही चुनाव जीतन चाहना चाहिए तो ये समझ गए लोग लेकिन हाँ मतलब लोग सब समझ गए ना कि भैया यू अली बाबा सब समझ गए यू अली बाबा चार यू गिर्द गिर्द घुमना चाहिए ये समझ गए लोग अच्छी तरह और देखा राजनीति में ना भाई हम भी अगर हम भी गलत करो तो वही चीज तभी स्वीकार नहीं करें किले की नेता क्षणिक से लेकिन देश हमेशा कौन और अगर गलत परंपरा पड़ेगी ना तो वो गलत परंपरा होते हैं मिटाने को बहुत मेहनत कर पर तब भी गलत परंपरा नहीं मिट देती ये वजह से मैं तो 10 साल चलाना बात है कि ये देश लोकतंत्र रही साल होगी 76 साल होगी ना अभी तक इतना प्राउड होना बाद इतना विवेक हमें होना चाहना चाह कि भाई वोट देने दो हम ही सोचा कि हमारे हित में क्या आचार अहित में क्या तो मेरी तो उम्मीद है कि ये देश हमारे दो जो चाह विवेक का साथ वोट देंगे इस सोच तोल के वोट देने की भाई हमारे हित में क्या चल हमारे अहित में क्या चल वो तो अच्छी बात है कि हम हर ये चुनाव में हर मुद्दा पर उधर जवाब देंगे बहुगुणा जी घर में बात कर दिन लोग भाई हमारे बाप दादा कांग्रेस से वोट देना था कांग्रेस से सरकार रहे 65 साल जब हमारे बाप दादा कांग्रेस से वोट दे तब चले ना सरकार तो हम हिंदू नहीं चाह हम तो अपना धर्म पर विश्वास है ये अलग बात है कि हम सब धर्मों की इज्जत करता ये अलग बात है हम ही मानना कि भाई ये संसार में तमाम अलग अलग धर्मों का अनुयायी है ना इज्जत करना लेकिन हम तो पूरी तरह अपने धर्म पर विश्वास है और हम तो बोले कि अगर इतनी बात होती है धर्म पर खतरा बोलो बिना अपने भाषणों में बोले कि भगवान कृष्ण तो गीता में हम तो ये वचन दियो कि भाई जब धर्म पर खतरा बोलते तो अवतार जोड़ो अरपत दो भगवान ले अवतार है ये नरसिंह मंदिर से भगवान नरसिंह अवतार क्या होंगे जब हिरण्यकश्यप जन लोग पैदा हुए राक्षस पैदा हुए जब मानवता समाप्त करने की कोशिश करे तब भगवान हिरण्यकश्यप रूप में पैदा हुई ना है नरसिंह रूप में पैदा हुई हिरण्यकश्यप में नरसिंह रूप में पैदा हुई भगवान तब नरसिंह रूप में पैदा हुई तो भगवान हर समय जब रावण पैदा हुआ तो भगवान रामा रूप में पैदा हुई जब कंस पैदा हुआ तो भगवान कृष्णा रूप में पैदा हुई और अब ऋतु कहने के रूप में अब ऋतु भी रावण नाथ ये दुनिया की रीति चाहिए ये संसारिक रीति चाहिए ये प्रकृति गेम्स मिल भाषणों में बोल छो कि भाई विदना के मार्ग हैं तेते सरग नखत तन रोवा जेते वेदांत इतना रस्ता बोले ना कि जति सरग में गहण छिन तारा छिन नक्षत्र छिन और जति शरीर पर रोवा छिन इतना रास्ता बोले ना विधाता का कुदरता तो जे आदमी तो घमंड हो जाना कि मैं सब कुछ हो बस वो घमंड भी निजाम जन कंस हो गया जन रावण हो गया जन वे गए जय हिरण्यकश्यप हो जन वे घमंड गया प्रहलाद और हिरण्यकश्यप कहानी तुम्हारे सुनी भगवान नरसिंह अवतार ले दी तो इन अवतार होंगे तो ये वजह से घमंड नहीं करना चाहूँ चाह हम लोग सब छड़ी छा देश अक्षुण देश हमेशा पुण्य पता नहीं कितना पीढ़ी हमारे आके चल गई ना कितना पीढ़ी हमारे अग्नि आ रही लेकिन हम जब छा हम तो जे जगह पर हम छा वही जगह पर रह के हम तो अपने जीवन अग्नि बढ़ना के साथ साथ और जीवन बारे में भी सोचना चाहना चाहे ये तो पशु प्रवृत्ति है मी खाऊं मी रहूं मेरे हो सब कुछ हो दूसरा कुछ नहीं हो ये पशु प्रवृत्ति है और जो इंसान प्रवृत्ति है वो यह है कि हम सब मैं ना बल्कि हम सब तो ये भावना हो मैं आप सब लोग तय हम सब आज अभी वो मंदिर में जोला भगवान दर्शन करोला और भगवान सब तय सद्बुद्धि दो सब फुल्या फल्या और कांग्रेस पार्टी कोई कभी ना भूलिया यो सब लोग घर में बैठ जाएंगे
जाओ यार, जाइए बैठो।